कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में सभी पार्टियों की ओर से आज और कल ताबड़तोड़ रैलियां की जाएगी। तो वहीं आपको जानकारी दे दें कि जगाधरी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अकरम खान के पक्ष में चुनावी अपील करने के लिए राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जनता को संबोधित किया। आपको बता दें कि इस दौरान सचिन पायलट का भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं मंच से बोलते हुए सचिन पायलट ने जहां भाजपा पर एक से एक प्रहार किए, तो वहीं उन्होंने जनता से अकरम खान को वोट देने की भी अपील की। इस दौरान सचिन पायलट ने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का भी दावा किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस द्वारा दी जा रही गारंटियों को भी पार्टी द्वारा पूरे किए जाने की बात कही। सचिन पायलट ने भाजपा पर नफरत और हिंसा फैलाने के आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नेताओं ने राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आपको याद होंगे बीजेपी के नेता लोकसभा चुनाव में ऐसे भाषण देते थे, अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बन गई तो वे आपका मंगलसूत्र छीन लेगी। पायलट यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने रोजगार खत्म कर दिया, किसानों के अधिकार छीन लिए, उद्योग धंधे चौपट कर दिए। कार्यकर्ताओं से ज्यादा अकरम खान के पक्ष में वोट डालने की अपील करते हुए कहा कि चुनाव में बहुत कम वक्त रह गया है और यहां से अकरम खान को विजयी बनाना है। साथियों, आप जानते हो कि दिन बहुत कम है। कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 5 तारीख को वोट पड़ेंगे और हरियाणा में एक नई सरकार का चुनाव आपको करना है। 10 साल से प्रदेश में जो सरकार है वो भी जनता ने बनाई थी और हम सब ने देखा है कि 10 साल से केंद्र की सरकार क्या कर रही है और प्रदेश की सरकार क्या कर रही है। और मैं पूरे हरियाणा में घूमा हूँ। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये बीजेपी के नेता भाषण बहुत दे रहे होंगे, बड़े बड़े नेता आ रहे होंगे, लेकिन धरातल पर जो काश्तकार है, किसान है, गरीब है, नौजवान है, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, सब लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार बदलाव की हवा को बल देना है। पंजे के निशान पर मोहर लगाकर भारी बहुमत से यहाँ पर सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। आप सब भी देखते होंगे, अखबार पढ़ते हो, टेलीविजन देखते हो, हवा तो चल रही है कांग्रेस पार्टी की। चल रही है कि नहीं चल रही है? सब समझते हैं। अब सवाल यह है कि जब सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है, जब विकास आपका सरकार कांग्रेस पार्टी की कराएगी, तो आपका नुमाइंदा अगर कांग्रेस पार्टी का होगा तो हमारे हलके में, हमारे विधानसभा क्षेत्र में हम सही रूप में विकास कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, बीजेपी की सरकार रही 10 साल से। भाजपा के नेता जो लंबे लंबे भाषण दिया करते थे, इनके चेहरे की चमक गायब हो गई है। बैसाखियों पे सरकार बनाई है दिल्ली में और राहुल गांधी जी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं, वो दो टूक जवाब मांगते हैं, जवाबदेही तय करते हैं, सरकार को चुनौती देते हैं। सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है। हम लोगों ने गारंटी दी है महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षा की, चिकित्सा की, पेंशन की, रोजगार की, उद्योग की, और सबसे बड़ी बात, हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में, हमारे देश में जो नफरत और घृणा की राजनीति होती थी, टकराव की राजनीति होती थी, पक्षपात की राजनीति होती थी, भेदभाव की राजनीति होती थी, उसको समाप्त कर कर अमन, चैन, प्यार, भाईचारा, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत हमारा सदियों के संस्कार है, आज के नहीं है। लेकिन भाजपा के हमारे साथियों ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भाई को भाई से लड़वाने का काम किया है। उनके भाषण सुने आपने? क्या भाषण देते हैं? अगर सरकार कांग्रेस की बन जाएगी दिल्ली में तो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। अगर सरकार कांग्रेस की बन गई, घर में 2 भैंसे हैं, एक भैंस को छीन लेंगे। अगर 2 मकान है तो एक मकान छीन लेंगे। अरे भाई, कौन किसको छीन रहा है? आपने छीन लिया। आपने रोजगार छीन लिया, किसान का अधिकार छीन लिया, आपने नोटबंदी कर छोटे उद्योगों को बंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल सरकार चलाने के बाद आज भी वो पंडित नेहरू को, महात्मा गांधी को, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को दोष दे रहे हैं। अरे आपने 10 साल में क्या किया उसकी रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।